दीप्त पूजितो यासुरासुरे सर्वविघ्न हरस्मै गणाधिपतये नमः। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर पे लेके आए हैं जिसका केवल गणेश जी से ही नहीं बल्कि इस देश की स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से भी है नाता रहा है। और इसकी बहुत जानकारी लेने के लिए हम यहाँ बात करते हैं जो यहाँ का प्रबंधक है, उससे पूछेंगे और जानकारी लेंगे कि आखिर इस मूर्ति के पीछे क्या राज है, कितनी महत्वपूर्ण है और कब इसकी स्थापना हुई, किन कारणों से स्थापना हुई। ये सब बात करने के लिए हमारे साथ में सत्येंद्र वाजपेयी जी है जो प्रबंधन का काम देखते हैं और यहाँ पे सारी चीजें देखते हैं। वाजपेयी जी, आप ये बताइए कि ये मंदिर के विषय में आपका क्या सोचना है और क्या इतिहास रहा है इसका? देखिए, ऐसा है कि देश की आजादी में इस मंदिर में आने वाले भक्तों का बहुत योगदान रहा। जिस समय मंदिर का निर्माण हुआ उस समय आबादी कानपुर शहर की कम थी, अंग्रेजों का जुलूम बढ़ता जा रहा था। बाल गंगाधर तिलक जो महाराष्ट्र के नेता थे, उन्होंने एक ऐसी अलग जगाई, उसका असर इस मंदिर पे पड़ा। उन्हीं के आह्वान पे मंदिर का निर्माण हुआ और भक्तों की भीड़ बढ़ती गई, जिससे अंग्रेज भी थर्राए। पहले तो अंग्रेजों ने इसकी अनुमति नहीं दी मंदिर की, लेकिन जब मांग बढ़ती गई तब इसकी अनुमति मिली। आज मंदिर अपने भव्य रूप में है। हम तो ये कहते हैं कि उत्तर भारत में इसका कोई दूसरा मंदिर नहीं है। एक मंदिर की आप ये बता रहे थे जैसे अधिकतर मंदिर ग्राउंड फ्लोर में होते हैं, जमीन में होते हैं, लेकिन इसकी क्या खासियत है? इसमें यह है कि इस मंदिर में गणेश जी का ही पूरा मंदिर है, इसमें और किसी मंदिर में नहीं है। ये मेन मूर्ति है। इसके ऊपर विभिन्न मुद्राओं वाली जो इनकी तस्वीरें हैं उसकी मूर्ति है। ऊपर अष्टविनायक जी है, नवग्रह जी है, अग्नि देवता जी है। अन्य मंदिरों में होता है कि सारी देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित होती है और सब एक खंड में होती है। ये 3 खंड में बना हुआ, लेकिन इसमें गणेश जी हमारे आप देख रहे हैं सामने एक बालकनी के रूप में स्थापित। इसकी विशेषता, इसमें गणेश जी अपने पुत्र के साथ में रिद्धि सिद्धि के सामने मूर्तियां लगी हुई है और यहाँ जो भी आया उसकी मनोकामना जरूर पूरी हुई। तो ये देखिए, एक चीज आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और नोटिस करने वाली होगी, जिस तरह से आप जो भीड़ की कतार देख रहे होंगे। अब ऐसा दौर है जब लगभग हर घर में गणेश जी की मूर्ति रखी जाती है और किसी तरह से उनका आह्वान किया जाता है, तो भीड़ कम होनी चाहिए। लेकिन ये ऐसा मंदिर है जिसमें लगातार भीड़ बनी रहती है और ये केवल इस मंदिर की मूर्ति और इसका प्रताप है जिसकी वजह से इतनी भीड़ लगी रहती है। अच्छा वाजपेयी जी, बताइए कि इस मंदिर के संस्थापक और वो सब लोग कौन कौन थे? ये लाला रामचरण गुप्त और उनके लड़के थे ठाकुर प्रसाद जी गुप्त। इन दोनों लोगों ने कुछ समय, ये व्यापारी थे, धार्मिक व्यक्ति थे, डेली गंगा जी जाते थे। उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया। उनके न रहने पे उनके लड़के खेमचंद गुप्ता इसके सरबराहकार रहे। खेमचंद जी की अब उम्र काफी हो गई है, स्वास्थ्य के चलते उन्होंने अपने पुत्र ये सुधीर कुमार गुप्ता है, इनको सरबराहकार बना रखा। कमेटी बनी हुई है, नीचे पंडाल लगा हुआ है। ये गणेश परिवार के जो सदस्य हैं उन लोगों के द्वारा आयोजन होता है। दोनों जगह जनता को डेली 10 दिन जितने दिन कार्यक्रम होता है प्रसाद भंडारा होता रहता है और भंडारा ऐसा होता है कि कभी बंदी नहीं होता है। हम लोग कार्यक्रम मनाते हैं कि आज खेल पूरे बटवाएंगे। कोई भक्त आया, उसने कहा भैया हमारा ये लड्डू बटवा दो, उसने 51 सब लड्डू भी बनवा दिए। कोई आया, उसने कहा हलवा हमारी तरफ बनवा दिए। तो आप सामने देख रहे हैं पंडाल में भंडारा हो रहा है। तो आप एक चीज देख रहे होंगे, हम अपने कैमरामैन से आलोक जो ठाकुर है उनसे कहना चाहेंगे कि ये ऊपर का दिखाइए, ऊपर किस तरह से देखिए पूरी जो चीजें हैं वो स्वास्तिक का निशान ऊपर बना हुआ है, ये एक देखने वाली चीज है। और बिम्ब बना हुआ है बिल्डिंग का, वो स्वास्तिक के रूप में बना हुआ, स्वास्तिक में बना, उसी में पूरी बिल्डिंग का ढांचा है। तो हमारे साथ में इस मंदिर के सरबराहकार जी भी हैं और उनसे भी बात करेंगे और मंदिर के विषय में जानकारी ले लेंगे। सर, आपका नाम क्या है? सुधीर गुप्ता। अच्छा सुधीर जी, ये बताइए इस मंदिर में
क्या महत्व है और इसकी स्थापना के विषय में बताइए हमारे जो है दर्शक को। देखिए, सबसे बड़ी खास बात इस मंदिर की है तो ऐसा मंदिर आपको कहीं उत्तर भारत में नहीं मिलेगा। यहाँ पर सिद्धि विनायक जी हैं, रिद्धि सिद्धि साथ बैठे हुए, शुभ लाभ जी उनके बेटे उनके साथ बैठे हुए, और गणेश जी सर में माला पहने हुए है, पूरा उनका गणेश परिवार यहाँ पर है। इसके बाद ऊपर वाले खंड में अष्ट विनायक है, यहाँ भगवान जो 8 अवतार हुए पूरे महाराष्ट्र में भगवान के गणेश जी के, वो आप एक साथ वहाँ बैठकर दर्शन करिए, कहीं आपको नहीं मिलेगा। इसके ऊपर पूरे में जाते हैं तो गणेश जी का विराट स्वरूप देखने को मिलता है, जिसमें गणेश चतुर्थी में 6 नंबर जो है, तुम ब्रह्मा तम विष्णु तम रुद्रा तम इंद्रा तम अग्नि तम वायु तम सूर्य तम चंद्रमा तम भूषणा, ये आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। मतलब एक ऐसा मंदिर है यहाँ सिर्फ गणेश जी मिलेगा, अवतारा मिलेगा, गणेश जी का विराट स्वरूप देखने को मिलेगा। ऐसा मंदिर को कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बाकी स्थापना इसकी 1918 में इसका भूमि पूजन हुआ था, हमारे पूर्वजों ने किया था इसको, और 1921 में बनकर तैयार हुआ था। प्रेरणा जो इसका प्रेरणा स्रोत है वो लोकपाल बाल गंगाधर जी तिलक थे, लखनऊ अधिवेशन में आए थे 1908 में, कानपुर आए, उन्होंने लोगों को जोड़ा, सबको लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में जोड़ने के लिए। हाँ, सबको जोड़ा कि सब लोग गणेश जी पूजा करें। शुरुआत तो देन महाराष्ट्र की थी, लेकिन धीरे धीरे कानपुर में उन्होंने शुरुआत करी, तो हम लोगों ने कानपुर में गणेश जी का मंदिर बनवाया। फिर इतना भेद फैल गया, पूरे कानपुर जहाँ भी देखते हैं जगह जगह पे लोगों ने अपनी कमेटियां बनाई है, गणेश जी की स्थापना कराते हैं, सब इस मंदिर के देर है। लोग उसको मिनी मुंबई कहते थे पहले समय में। तो ये मिनी बम्बई के नाम से जाना जाता है मंदिर। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इस मंदिर के मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि किस तरह से इसके केवल 25 मीटर की दूरी पर एक मस्जिद है, और जिस मंदिर का निर्माण हो रहा था, तो जैसा प्रबंधकों ने बताया और जैसा इतिहास कहता है कि इस मंदिर को न बनने के लिए अंग्रेजों ने प्रयत्न किया कि इससे सामुदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है, लेकिन किसी तरह से यहाँ के जो उसको बनाने वाले थे उन्होंने उसमें एक दिमाग लगाया कि मंदिर को किस तरह से आगे के कमरे को बनाया जाए और पीछे मंदिर की स्थापना की जाए, और धीरे धीरे इस मंदिर का स्वरूप इतना विशाल हो गया और इसने देश की एकीकरण और खासकर जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन है उसमें भी अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो अभी के लिए नेशन न्यूज में ये एक महत्वपूर्ण खबर, और खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए।